चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि झारखंड में फिर से एक बार यहाँ पे भी खिचड़ी सरकार के आसार दिखाई दे रहे हैं। अभी हालांकि 4-5 महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन देखिए ये जो 2 टर्म रहा, रघुवर दास का शासनकाल रहा, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार, पहली बार किसी सरकार ने 5 साल पूरे किए। हेमंत सोरेन की सरकार भी पूर्ण बहुमत की सरकार रही, ये भी अपने 5 साल पूरे करने जा रही है। देखिए ऐसा है कि अगर सीट घटेगा, 81 है, 81 के लिए 41 चाहिए सत्ता में आने के लिए, तो सीट घटेगा वो ऐसा नहीं कि 10-20 घट जाएगा। सीट जो घटेगा वो 2-3-4 के आसपास, पहले ट्रेंड हुआ करता जो पहले ट्रेंड हुआ करता था, 2-3-4 के आसपास हो सकता है। और जब 2-3-4 के आसपास हो सकता है, तो जो सरकार जो पार्टी मजबूत होगी वो जो है वो सत्ता जो है वह सत्ता संभालेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन पक्ष करेगा, बीजेपी एनडीए करेगा या इंडिया गठबंधन करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि खरीद फरोख्त की स्थिति जो है अगले चुनाव में आने वाली है। बिल्कुल, तो ये झारखंड विधानसभा में देखने को मिल सकता है कि खरीद फरोख्त की स्थिति आ सकती है। रामदेव जी, हम जानना चाहेंगे कि देखिए ये तीसरा टर्म होगा मोदी जी का, और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ये जो तीसरा टर्म होगा कैसे होगा, कैसा रहेगा, देश का भविष्य क्या होगा, आर्थिक मोर्चे पे या फिर कहा जा सकता है कि रक्षा के मोर्चे पर। इन चीजों को लेकर अगर आपने अध्ययन किया है तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने कहा कि जो भारत भी है, जो भारत की जो महादशा है जी, और जो मोदी जी की दशा है, वह लगभग दोनों मंगल की महादशा में सफर कर रहे हैं, मोदी जी और वो। तो जो मोदी जी का ये टर्म है, सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में तो मैं मोदी जी का एक कह रहा हूँ कि भाई ये हो सकता है कि बीच में सत्ता छोड़ सकते हैं, या नहीं तो स्वास्थ्य कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, या साधुता ज्ञान करने के लिए, कि वो चूंकि 75 साल के बाद कई लोगों का टिकट काट देते हैं, तो उस फॉर्मूले को खुद अपने ऊपर लागू करें। 27 के लास्ट की मैं बात करता हूं। लेकिन ये जो पीरियड होगा, ये इस समय का जो 5 साल का जो होगा, वो भारत के लिए 2 तरह का होगा। सेना जो मैंने जो देखा मंगल की महादशा होने के कारण मुझे जो लगता है वो जो है भारतीय सीमा पर तनाव बना रहेगा। युद्ध की कई स्थितियां आएगी, राष्ट्र के अंदर भी जो है विद्रोह होने की संभावना दिखती है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि अगर हम इस पर आकलन करें तो लगता है कि यूसीसी पास हो सकता है, एनआरसी पास, जो भी कानून ला रही है भारत सरकार, वो चूंकि ये मजबूत सत्ता में रहेगी, तो मजबूत सत्ता में है तो भारत सरकार कुछ ऐसे कानून लाएंगी जिससे कुछ लोगों को लगेगा कि भाई हमारे बड़े फैसले, बड़े निर्णय, बड़े फैसले होने वाले हैं। और बड़े फैसले, और जो सामरिक महत्व है भारत का, वो सामरिक महत्व भारत का बढ़ेगा, क्योंकि जब मंगल की दशा होती है और मंगल लग्नेश होता है किसी भी व्यक्ति का, मुखिया का, तो सामरिक महत्व जो है वह भारत का संपूर्ण विश्व में बढ़ेगा। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।